Assalamualaikum, Adab, good greetings to all of you. Welcome to Shida Educational Society. In our last class, we have seen idiom and phrases, and I have given you almost 80 idiom and phrases, and hope you all have been learning those idiom phrases, and you will be using at the situations where you can use that idiom and phrases. Now we are going to take another interesting topic, that is adjective. देखिए एडजेक्टिव हम लोगों ने एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने एक नेमिंग की हुई थी, कौन कौन सी चीजें पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में आती हैं, और उनमें से कुछ चीजों को हमने डीपली डिस्कस भी किया हुआ है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होते हैं। एक आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। दैट इज 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वी हैव डिस्कस्ड नाउन एंड देयर टाइप्स, 5 टाइप्स ऑफ नाउन: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. And we have discussed pronoun, and I have given you pronoun chart. That is sufficient for speaking purpose. And after that we have discussed verb. ना वर्ब भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और उसको यूज करते हुए हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बना लिए हैं। उसके बाद फिर एडजेक्टिव शॉर्ट हम लोगों ने शॉर्ट डिस्कशन किया था, एडजेक्टिव होते क्या है बस। उसके बाद अब जो है हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, क्या चीज होता है एडजेक्टिव और कैसे यूज होता है, क्यों हम उस चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एडवर्ब होता है आपका, वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं इसी क्लास में, और प्रीपोजिशन हम लोग इसके बाद की क्लास में देखेंगे, और कंजंक्शन भी इसके उसके बाद वाली क्लास में देखेंगे, और इंटरजेक्शन हम लोगों ने पीछे देख लिया है जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रहा था मैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है वहां जरूरत पड़ी थी, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है, किस तरीके से यूज करते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब हम लोगों ने नरेशन सीखा था उस वहां पर भी यूज आया था, वहां पर भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब थोड़े से ही कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो उनमें से कुछ हम लोग आज देख लेते हैं। एक तो एडजेक्टिव देखेंगे इस क्लास में हम लोग, एडवर्ब देखेंगे और आर्टिकल। आर्टिकल जो आ एंड दा जो बीच बीच में हम लोग का आता रहता है, वो कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, कब यूज होता है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। एडजेक्टिव, एडवर्ब और आर्टिकल, 3 चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और बचेगी क्या, 3 चीजें ये हो गई, अभी हम देख लेंगे। इसके बाद प्रीपोजिशन एक क्लास में हो जाएगा, कंजंक्शन हमारा एक क्लास में हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन एक क्लास में हो जाएगा। आज के बाद प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, 3 ये चीज हो जाएंगे। और उसके बाद कुछ यूजफुल सेंटेंसेस होंगे हमारे, वो 1 या 2 क्लास हम उसके लिए देंगे, 5 क्लासेस हमारी हो जाएंगी ये, और ये आपकी ग्रामर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक दिन 5 क्लास ये हो जाएगी हमारी, और एक दिन हम न्यूज़पेपर लेने वाले हैं, उसमें जो है जितनी भी ग्रामर हम लोग पढ़े हुए हैं वो बीच बीच में जहां आएंगे वो इंट्रोड्यूस कराता जाऊंगा मैं। और उसके अलावा प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान की जो होती है वो हम देख लेंगे एक क्लास में, और वो लंबी क्लास नहीं होगी फिलहाल। और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और टैलिस्मैन, 5 चीजें और देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए 5 क्लास हम लोग लेने वाले हैं, तो 10 क्लासेस आज के बाद जो है हमारी 10 क्लासेस लगभग बचेंगी, वो भी हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द ग्रामर आपकी कवर हो चुकी है, ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। अब बची है थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें, वो हम आज कुछ आज देखेंगे, कुछ इसके बाद आने वाली क्लासेस में लगभग 10 क्लासेस हमारी बची हुई है बस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड आर्टिकल। आर्टिकल, अब देखिए ये तीनों एक टॉपिक नहीं है, ये समझ लीजिए पहले ही, ये तीनों एक टॉपिक नहीं है, अलग अलग है। और हम क्लासेस अगर अलग अलग देंगे ना तो बहुत लंबी क्लासेस, बहुत ज्यादा क्लासेस हो जाएंगे। हम नंबर ऑफ क्लासेस भी ज्यादा नहीं करना चाह रहे हैं और कंटेंट भी पूरा देना चाह रहे हैं, इसलिए 2-2, 3-3 टॉपिक हम एक क्लास में कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। पहले हम इसको एडजेक्टिव को लेकर के चलेंगे, फिर एडवर्ब को, उसके बाद आर्टिकल देख करके हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी लगभग, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव शुरुआती क्लासेस में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने सीखा था उसी टाइम हमने बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की खूबी बताता है, विशेषता बताता है, खासियत बताता है, ठीक है। वो क्या होता है, एडजेक्टिव। अब जो है देखने वाले हम लोग एडजेक्टिव यानी कि खूबी, खूबी, खासियत, खासियत या फिर विशेषता, विशेषता,
कमी या फिर उसकी कोई कमजोरी, कमी ना, कोई भी उसके बारे में कुछ भी बताए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, ये सब किसकी होगी? नाउन या प्रोनाउन की, नाउन और प्रोनाउन, प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, अब देखिए ये खूबी या खासियत जो होगी नाउन या प्रोनाउन की होगी, वो कैसे हो सकती है? जैसे कि मैं अच्छा लड़का हूं, ठीक है, मान लीजिए आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप अच्छे लड़के हैं, तो ये जो है, एक तो ये हो सकता है कि हाँ ठीक है आप अच्छे लड़के हैं। दूसरा, किसी से कंपेयर करके बता देंगे कि जो है आपका नाम मान लीजिए सुरेश है और एक लड़का रहमान आपके बगल में है, मैं कहूंगा कि सुरेश रहमान से अच्छा है, किसी से कंपेयर करके, तुलना करके बता दिया। और तीसरा, मान लीजिए कि हमारी 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें आप भी बैठे हुए हैं, मैं क्या बोलूंगा? सुरेश इज द बेस्ट स्टूडेंट, सुरेश जो है पूरी क्लास में सबसे अच्छा लड़का है, ये भी बोल सकते हैं। तब क्या बोलेंगे? सुरेश इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है, एक तो हो गया कि आप अच्छे हैं, दूसरा आप किसी से अच्छे हैं, आप इनसे अच्छे हैं, तीसरा ये हो गया आप सबसे अच्छे हैं ना। तो क्वालिटी जो है हम बताने के लिए तीन तरह की क्वालिटी हो सकती है। एक तो जो है एब्सोल्यूट, यानी कि बिना किसी से कंपेयर किए हुए, दूसरा आपका कंपेरेटिव, किसी से तुलना करके, तीसरा ओवरऑल क्वालिटी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम ये बताएं कि ऊंचाई, एक थोड़ी ऊंचाई, एक इससे भी ऊंचाई, एक सबसे ऊंची, जैसे मान लीजिए ये सीढ़ी है, स्टेप है, ठीक है, हमारा स्टेप माने ये सीढ़ियां जो होती हैं इसको बोलते हैं स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। एक तो ये है कि आप ऊंचाई पर हैं, दूसरा आप इससे ऊंचाई पर हैं, तीसरा आप सबसे ऊंचाई पर हैं, बोल सकते हैं ना, लेवल डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी खूबी का लेवल बताने के लिए तीन तरह, जैसे यहां पर हमने बताया, उसी तरीके से हमारा जो एडजेक्टिव होता है। चलिए एक एक हम सेंटेंस लिख करके देखते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। राजू इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, राजू इज अ गुड बॉय। गुड क्या है? एडजेक्टिव, खूबी, खासियत बता रहा है किसकी? लड़के की। लड़का कैसा है? अच्छा है ना, लड़का क्या है? अच्छा है। लड़का क्या है? नाउन ना, नाउन का बता रहा है कि अच्छा है। अब दूसरा, रहमान, रहमान इज बेटर देन राजू। अब देखिए ये प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी जगह का नाम या इंसान का नाम जब भी आएगा उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो चाहे बीच में आए या शुरुआत में, वो आपका कैपिटल लेटर होगा। ठीक है, रहमान इज बेटर देन राजू। मान लीजिए कि क्लास में कई सारे लड़के हैं, उसमें मैंने कहा राजू अच्छा लड़का है यार, तो मान लीजिए अच्छे लड़के किसको बोलेंगे? जो 100 में से 50 मार्क्स के ऊपर जो जो बच्चे हैं उनको सबको मैं अच्छा मानता हूं। ठीक है, मैं ये बोलूं कि जो 50 मार्क्स लाते हैं, 50 से ऊपर लाते हैं 100 में से, वो सब ठीक ठाक अच्छे लड़के हैं। ठीक है, जो 50 से नीचे आते हैं, पास तो 33 पे हो जाता है, पासिंग मार्क क्या है? 33.3, यानी कि 34 मान लीजिए, तो 34 के ऊपर जो रहेगा वो सब पास है। लेकिन मैं अच्छा किसको मानता हूं? जो 50 से ऊपर लेकर के आता है। अब मान लीजिए राजू जो है 55 नंबर लेके आया, राजू 55 नंबर लेके आया है, मैं क्या बोलूंगा? हाँ राजू अच्छा लड़का है, राजू इज अ गुड बॉय। अब जो है रहमान 60 लेके आ गए, रहमान आपका 60 नंबर लेके आ गया, मैं क्या बोलूंगा? रहमान राजू से भी अच्छा है, होगा, राजू से भी अच्छा होगा क्योंकि राजू से ज्यादा नंबर लेके आके आया है। अब मैं ये बोलूं शाहिद, कोई लड़का मान लीजिए कोई है शाहिद, या कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, नाम से क्या रखा है कभी कभी नाम में बहुत कुछ रखा होता है। शाहिद इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ऑफ द क्लास। शाहिद इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, यानी कि शाहिद मान लीजिए सबसे हाईएस्ट नंबर हुआ 70, चलिए आपका 87 सबसे हाईएस्ट मार्क है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा नंबर जो आया क्लास में, टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर जो है 87 या 87, और वो लेकर के आया शाहिद, तो मैं क्या बोलूंगा? शाहिद सबसे अच्छा लड़का है ना। तो इस तरीके से अच्छाई, एक तो
कोई अच्छा है, अच्छा हो सकता है, इंडिविजुअली बोल सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर पर्सन। दूसरा आपका किसी से कंपेयर करके बोल सकते हैं। तीसरा आपका ओवरऑल बोल सकते हैं कि सब में सबसे अच्छा कौन है। समझ में आई बात? एक तो ऐसे ही कोई अच्छा है, दूसरा किसी और से, एक से कंपेयर करके बता रहे हैं, दूसरा सब में ओवरऑल में कंपेयर करके बता रहे हैं सबसे अच्छा कौन है। समझ में बात आई? जिस तरीके से आप तीन खूबी का तीन लेवल देख रहे हैं, उसी तरीके से एडजेक्टिव थ्री कैटेगरीज की हम लोग देखेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं क्या होता है। एक तो आपका होगा पॉजिटिव डिग्री। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ कंपेयर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री, डिग्री यानी लेवल ना, डिग्री मतलब लेवल, फर्स्ट लेवल की, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ये हम देखने वाले हैं। एक तो आपका पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। सेकंड आपकी, इसी में हम इसकी मीनिंग भी लिख लेते हैं। ठीक है, मीनिंग, मीनिंग जो वर्ड लिखेंगे उसकी मीनिंग भी तो आपको पता होनी चाहिए ना। मीनिंग, जगह कम हो जा रही है क्या? एक काम करते हैं, ये हम डिग्री नहीं लिख रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। आप डिग्री लिखने पे थोड़ी सी जगह ज्यादा ले ले रहा है, इसलिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ी सी जगह बचाने के लिए। पॉजिटिव डिग्री, मीनिंग, और कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग में गलती होती है। कंपेयर, PARATIV। ठीक है, पी के बाद ए लगाना होता है। कंपैरेटिव डिग्री। और नेक्स्ट आपका है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं अगर छोटा छोटा लिख देता डिग्री लिखने के लिए भी तो हम लिख लेते, लेकिन आपको दिखाई शायद ना देता उतना साफ। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव, ठीक है, ठीक है लगभग। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करके। जैसे हमने अभी लिया था गुड, गुड आपका है पॉजिटिव डिग्री, यानी कि इंडिविजुअल बताना हो कि ये अच्छा है। मीनिंग क्या हो जाएगी आपका? अच्छा। गुड मीन्स अच्छा, अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? बेटर, बेटर। और तीसरा आपका हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा। अब देखिए, जिस तरीके से आपका वर्ब की फॉर्म्स होती थी, वैसे ही कुछ इसको भी समझिए। वर्ब की फॉर्म्स में कुछ ऐसी होती थी जिनमें तीनों फॉर्म अलग अलग होती थी, जैसे गो, वेंट, गॉन होती थी। और कुछ ऐसी होती थी फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म अलग होती, सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती थी। जैसे आपका हो गया राइट, रोट, रिटर्न, वो भी अलग हो गई।
और क्या हो गया, हो सकता है? कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन अलग हो जाएगी ना। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ओपन, ओपेंड, ओपेंड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड ना। उसी तरीके से इसमें भी कुछ ऐसी है जो तीनों फॉर्म अलग होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट वाले से ही बन जाती है। जैसे कुछ अलग वाले पहले मैं लिख देता हूं, दो तीन जो मिल जाए। बैड, बैड मीन्स बुरा, बैड मीन्स बुरा या खराब या बुरा, बुरा। वर्स, डब्ल्यू ओ आर एस ई, वर्स। और वर्स्ट, डब्ल्यू ओ आर एस टी, वर्स्ट। लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्ग मीन्स लंबा। लॉन्गर, लॉन्गर। लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा, शॉर्ट मीन्स छोटा। शॉर्टर, शॉर्टर। और शॉर्टेस्ट, अभी समझाता भी हूं इसको मैं। शॉर्टेस्ट। स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉल मीन्स भी छोटा, स्मॉल मीन्स छोटा। स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। नियर, नियर, नियर मीन्स नजदीक या पास, नजदीक। नियरर, नियरर अभी आप लिख लीजिए, लिख करके फिर समझते हैं हम लोग इसको। नियरर, नियरेस्ट, नियरेस्ट। फार, फार। एक होता है एफ ओ आर, फार। वो फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है। एफ ओ आर, फार मीन्स के लिए जो होता है ये प्रेपोजिशन है। और ये एफ ए आर, फार, फार मीन्स दूर, ये आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव होता है। फार, फार मीन्स दूर। फारदर, फारदर। फारदेस्ट, फारदेस्ट। और हाई, एच आई जी एच, हाई, ऊंचा। ऊंचा, हायर, हायर। हाईएस्ट, हाईएस्ट। हॉट, हॉट मीन्स गर्म।
गर्म, हॉटर, हॉटर, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट, कूल, एक वो चलिए देखते हैं इसको, उसके बाद बोलते हैं कुछ। कूल मीन्स ठंडा, कूलर, कूलर, कूलेस्ट, ब्राइट, ब्राइट चमकदार, ब्राइटनेस चमकदार, चमकदार, ब्राइटर, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट, ब्राइटेस्ट। नोट कर दिए इसको, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। गुड अच्छा है, बेटर दो में से अच्छा है, बेस्ट सबसे अच्छा है। गुड अच्छा, बेटर दो में से अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। बैड बुरा खराब, वर्स किसी के कंपैरिजन में खराब या बुरा। वर्स्ट सबसे खराब, सबसे बुरा। बदतर बद से बदतर बोलते नहीं, बद से बदतर सबसे खराब है, एकदम घटिया है ना, वर्स्ट। लॉन्ग लंबा, लॉन्गर दो में से लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा। शॉर्ट छोटा, शॉर्टर दो में से छोटा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा। स्मॉल छोटा, स्मॉलर दो में से छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा। नियर नजदीक वाला, नियरर दो में से नजदीक वाला, और नियरेस्ट सबसे नजदीक वाला। फार मीन्स दूर वाला, दूर का। फार्दर दो में से दूर वाला, फार्देस्ट सबसे दूर वाला। हाई ऊंचा, हायर दो में से ऊंचा, हाईएस्ट सबसे ऊंचा। हॉट गर्म, हॉटर दो में से गर्म, हॉटेस्ट सबसे गर्म। कूल ठंडा, कूलर दो में से ठंडा, कूलेस्ट सबसे ठंडा। ब्राइट चमकदार, ब्राइटर दो में से चमकदार, और ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार। एक चीज और हम लोगों ने इडियम फ्रेजेस लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? नियरर द चर्च, नियरर द चर्च, फार्दर फ्रॉम हेवन। चर्च नियर द चर्च, चर्च से नजदीक वाला, और स्वर्ग से दूर वाला। ठीक है, ये वहां पर वर्ड आया था हमारा, नोट कर लीजिए इसको। न्यू मीन्स नया, न्यू मीन्स नया। न्यू मीन्स नया। न्यूअर, न्यूअर नया वाला, दो में से नया। न्यूएस्ट, न्यूएस्ट सबसे नया वाला। ओल्ड, ओल्ड पुराना, पुराना। ओल्डर या एल्डर भी बोलते हैं इसको, एल्डर। ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट, ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। लेट,
लेट मीन्स देर, देर या बाद। लेटर बाद में। लेटेस्ट सबसे देर वाला, सबसे बाद वाला, यानी कि सबसे नया। एकदम उल्टी मीनिंग हो जा रही है इसकी। जैसे लेट, यू केम लेट ना, तुम देर से आए। यू केम लेटर देन हिम, तुम उससे देर से आए। लेटेस्ट बोलते नहीं, लेटेस्ट मूवी कौन सी आई है, लेटेस्ट मूवी कौन सी आई, यानी सबसे बाद में, सबसे देर में मूवी कौन सी आई है। तो पीछे होने वाली घटनाओं में सबसे बाद वाली जो होती है वो क्या बोलते हैं, लेटेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। स्लो, स्लो मीन्स धीरे, स्लो मीन्स धीरे। स्लोवर, स्लोवर। स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट। फास्ट, फास्ट मीन्स तेज। फास्टर, फास्टर। और फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। थिन, THIN, थिन, थिन मीन्स पतला। थिनर, थिनर। और थिनेस्ट, थिनेस्ट। मच, MUCH होता है, मच। ज्यादा, मोर। एक चीज और थोड़ा सा, टफ, टफ। मुश्किल, कठिन। टफ मीन्स कठिन। हार्ड, मुश्किल, कठिन। टफ का हार्डर, हार्डर। टफेस्ट भी होता है और हार्डेस्ट भी होता है। टफेस्ट वैसे ये वाला कम यूज होता है, ठीक है। हार्डेस्ट, मच, ज्यादा। मोर और मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। देखिए कुछ में ये होता है कि तीनों फॉर्म अलग होते हैं, याद करना पड़ेगा उसको। कुछ में ये होता है कि लास्ट में ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, पॉजिटिव डिग्री आपको याद करना पड़ेगा। कुछ में, ज्यादातर में ये होता है कि ER लगा करके कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है और EST लगा करके आपका सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। समझ में बात आई? चलिए, और कुछ की जो एक्सेप्शन है वो अच्छे से आपको याद करना पड़ेगा। जैसे इसके दो हो सकते हैं, ओल्ड मीन्स बूढ़ा या पुराना। अब ओल्डर, पुराना, एल्डर मीन्स बड़ा, ठीक है, पुराना यानी कि बड़ा, और ओल्डेस्ट सबसे पुराना वाला, या एल्डेस्ट सबसे बड़ा वाला, ठीक है।
ओल्ड बड़ा या पुराना दोनों मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पर जब आते हैं तो पुराने के लिए इसको यूज करेंगे और बड़े के लिए इसको यूज करेंगे। समझ में बात आई? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब जो है एक चीज ये देखिए, मच, मोर, मोस्ट। अब कुछ ऐसी एडजेक्टिव होती हैं जिनको आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में एक ही तरीके से देखेंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या होगा, मोर लग जाएगा इसके लिए कंपैरेटिव के लिए और मोस्ट लग जाएगा सुपरलेटिव के लिए। जैसे इसको नोट कर लीजिए, फिर रफ करके बताता हूं मैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरत या सुंदर? खूबसूरत, सुंदर। अब जो है कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल हो जाता है, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मत करना, ठीक है? फुल मतलब होता है बेवकूफ। और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, होशियार, समझदार, बुद्धिमान, बुद्धिमान। मोर इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, कंपेरेटिवली मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है? कन्वीनियंट, सुविधाजनक, सुविधाजनक, मोर कन्वीनियंट, मोर कन्वीनियंट और मोस्ट कन्वीनियंट। मोस्ट कन्वीनियंट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, मुश्किल, मुश्किल, मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। मोस्ट डिफिकल्ट, क्लोज, क्लोज मीन्स नजदीक। अब देखिए, अगर, सॉरी, अगर यही जो है स्पेलिंग उसके वर्ब के लिए आती है, वर्ब के लिए आएगी तो नजदीक नहीं होगा, क्लोज मीन्स बंद होगा। लेकिन अगर ये एज एडजेक्टिव आएगा क्या हो जाएगा, नजदीक। नजदीक, क्लोजर,
मोर क्लोज, मोस्ट क्लोज। ठीक है, ये है आपके कुछ सैंपल हमने दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ इतने ही है, बहुत सारे हैं एडजेक्टिव, बहुत सारे हैं। अब देखिए, अगर दो चीजें, एक चीज हमने जब प्रीफिक्स और सफिक्स वर्ड फॉर्मेशन बताया था तो वहां पर दो चीजें थी, लास्ट में ई आर लगता था। जब लास्ट में ई आर लगता था तो उस काम को करने वाला बन जाता था, डूअर बन जाता था, नाउन बन जाता था। ठीक है, जब किसी वर्ब में लास्ट में ई आर लगाते थे तो। और अगर एडजेक्टिव में, कुछ एडजेक्टिव में ऐसा होता है कि लास्ट में ई आर लगता है, बहुत इसके पहले वाला जो हमने लिखा था सब में, जैसे फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, और स्लो स्लोअर स्लोवेस्ट ना, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, कूल कूलर कूलेस्ट, तो उन सब में ई आर, अगर किसी एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगाते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री मिलता है, सब में नहीं, कुछ में ऐसा होता है। और अगर वर्ब के लास्ट में ई आर लगा देते हैं तो नाउन मिलता है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। कुछ हम लोग थोड़ा सा दो तीन सेंटेंस एज एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद फिर चलते हैं एडवर्ब में। इन सबका सेंटेंसेस में यूज आएगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें मिलता जाएगा, तो बताते जाएंगे, जो जो ग्रामर आपकी आती जाएगी उसमें। ठीक है, राम इज एन इंटेलिजेंट। अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो समझ में आएगा एन क्यों लगाया। ठीक है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, राम कैसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। श्याम इज मोर इंटेलिजेंट, मोर, दिख रहा है, ये कलर दिख रहा होगा, मोर इंटेलिजेंट देन राम। अब इसमें क्या हुआ, ये पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यूज की गई है यहाँ पर। राम जो है इंटेलिजेंट, बुद्धिमान स्टूडेंट है, बुद्धिमान विद्यार्थी है, होशियार है। श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, श्याम जो है राम से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, ये कंपैरेटिव डिग्री यूज हो गया, मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धोनी इज द बेस्ट, धोनी इज द बेस्ट क्रिकेटर, धोनी इज द बेस्ट क्रिकेटर, धोनी सबसे अच्छा क्रिकेट का खिलाड़ी है। ठीक है, एन और दा जो लग रहा है, हम जो लगा रहे हैं, आ एन दा, ये आर्टिकल वाले उसमें पढ़ने वाले हैं हम, इसी के लास्ट में, इसी क्लास के लास्ट में, कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कब लगता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और रहमान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास, बॉय ऑफ द क्लास। रहमान क्लास का सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़का है, सबसे ज्यादा समझदार लड़का है, सबसे तेज लड़का है रहमान। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका, ये दोनों सुपरलेटिव हो गए, मोस्ट और बेस्ट, और ये मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव हो गया, और ये पॉजिटिव। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर हम लोग बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब, एडवर्ब, ये एडवर्ब जो है ना आपका दो चीज से मिलकर के बना है, एक तो एड और दूसरा आपका वर्ब।
वर्ब तो आप लोग जानते ही हैं, किसी काम का करना या होना, जैसे सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना ना, वो सारी की सारी चीजें आपका वर्ब होती है। अब वर्ब में कुछ ऐड करना, ऐड मीन्स जोड़ना, कुछ उसमें बढ़ा देना, जोड़ देना, शामिल कर देना, जोड़ना, क्या होता है एडवर्ब। ऐसे वर्ड्स जो वर्ब या एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है, एडजेक्टिव की भी खूबी बताए, वर्ब की खूबी या एडजेक्टिव की भी खूबी बताए, उसको क्या बोलते हैं एडवर्ब। समझ में बात आई? चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल, उससे हमें समझ में आ जाएगा। एडवर्ब, he runs fast, he runs fast। अब देखिए, ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ड फिक्स है वो एडवर्ब होगा, या फिर कोई वर्ड फिक्स है वो आपका एडजेक्टिव होगा। ये काम के हिसाब से, अपने फंक्शन के हिसाब से, अपने एप्लीकेशन के हिसाब से ये डिसाइड होता है। जैसे फास्ट हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट पढ़ा था हम लोगों ने। लेकिन जब हम जो है देखेंगे कि अगर वही वर्ड नाउन या प्रोनाउन की खूबी बता रहा है, तब वो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब अगर कोई वर्ड जो है आपका वर्ब की खूबी बताए या फिर एडजेक्टिव की भी खूबी बताए, वर्ब या एडजेक्टिव की खूबी बताए, तो वो क्या हो जाएगा एडवर्ब। समझ में बात आई? वर्ब और एडजेक्टिव की खूबी बताने वाला क्या कहा जाएगा एडवर्ब। समझ में बात आई? चलिए, जैसे यहां पर ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो तेज किसकी खूबी है? दौड़ने की खूबी है ना। दौड़ कैसे हो रही है? तेज हो रही है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। अब दूसरा आपका देखते हैं, राम इज वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, राम इज वेरी गुड बॉय। अब देखिए यहां पर गुड क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था। गुड किसकी खूबी बता रहा है? बॉय की। बॉय क्या है? नाउन है। नाउन की खूबी बता रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो है गुड कैसा है? बहुत अच्छा है। अच्छा कैसा है? लड़का तो अच्छा है। कैसा? बहुत अच्छा है। बहुत क्या है? ये इसकी एडजेक्टिव की खूबी बता रहा है। एडजेक्टिव क्या है? खूबी है, उस खूबी को और बढ़ा रहा है वेरी। तो ये क्या हो जाएगा आपका एडवर्ब हो जाएगा। समझ में बात आई? जो वर्ब की और एडजेक्टिव की दोनों की खूबी बताए उनको क्या बोलते हैं एडवर्ब। समझ में बात आई? चलिए आंटी वॉक्स सो स्लो, आंटी बहुत धीरे चलती हैं ना, बहुत धीरे चलती हैं। सो क्या है आपका एडवर्ब। क्यों? स्लो क्या है? स्लो आपका वॉक की खूबी है। चलती कैसे है? स्लो चलती है, ठीक है, स्लो चलती है। तो स्लो क्या है? वॉक, यानी वर्ब की खूबी बता रहा है। वर्ब की खूबी बताने वाले को एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। और एडवर्ब की भी खूबी बता रहा है। स्लो कैसा है? बहुत ज्यादा स्लो। तो ये भी आपका एडवर्ब भी होगा, ये भी और ये भी दोनों आपका एडवर्ब होगा। समझ में बात आई? चलिए शर्ट इज, अब देखिए एक ही वर्ड अगर नाउन या प्रोनाउन की खूबी बता रहा है किसी सेंटेंस में, तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। और वही वर्ड सेम टू सेम वर्ड अगर वर्ब की खूबी बताएगा तो एडवर्ब हो जाएगा, या फिर एडजेक्टिव की खूबी बताएगा तो भी एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब की ही खूबी बताएगा तब भी एडवर्ब ही हो जाएगा। ये वर्ब की खूबी बताया एडवर्ब, और एडजेक्टिव की खूबी बताया एडवर्ब, एडवर्ब की ही खूबी बताया तब भी एडवर्ब। समझ में बात आई? चलिए, शर्ट इज टू गुड, टू गुड,
शर्ट इज गुड, गुड किसकी खूबी बता रहा है? शर्ट की। शर्ट क्या है? नाउन है, नेम ऑफ थिंग, सामान का नाम है ना। अब जो है शर्ट अच्छी है, टू गुड बहुत अच्छी है। ये टू लग गया है, टू लग गया है, तो टू का मतलब यहां पर हो रहा है बहुत ज्यादा अच्छी, शर्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? ये एडजेक्टिव है। नाउन की खूबी जो बताए वो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की खूबी जो बताए वो आपका एडवर्ब। समझ में बात आई? चलिए, ये हमारा टू जो है ये एडवर्ब होता है। टू हमारा तीन होता है, एक तो ये होता है टी डब्ल्यू ओ, टू मीन्स दो, और एक टी ओ टू, ये आपका प्रीपोजिशन होता है, ये हम इसके बाद वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। और तीसरा आपका टी डबल ओ टू, टू मीन्स भी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, तीन मीनिंग होती है इसकी, तीनों अभी यूज करके हम लोग देखते हैं। बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा, जितना कि होना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा, ज्यादा, उतना, जितना कि नहीं होना चाहिए, जितना कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल दें इस चीज का? चलिए अभी हम लोग इस चीज को देखने वाले भी हैं। तीन मीनिंग में यूज किया जाता है इसको, हम अभी हम लोग करके देखने वाले हैं। बहुत अच्छा, इतना कि जितना होना नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरा भाई बहुत सीधा है, और मान लीजिए मैं उसके भाई की हरकतें जानता हूँ, मैं बोलूंगा हाँ यार बहुत सीधा है, इतना सीधा जैसे जलेबी, बोलते हैं। तो वो इतना सीधा, इतना अच्छा है जितना कि नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे दूसरी चीज, वो बहुत लंबा है, हाँ इतना लंबा है ना कमरे में नहीं घुस पाएगा, बोलते हैं ना, ऐसा नेगेटिव हो जाए। उतना कि जितना नहीं होना चाहिए, वो बहुत मोटा है भाई, बहुत मोटा है सच में, हाँ सच्ची में बहुत मोटा है, इतना मोटा है ना दरवाजे घुसने लग जाए ना, दरवाजा टूट के लेके चला जाए, उसको तोड़ के लेके चला जाए ना। उतना कि जितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको तीनों यूज इसका देखने वाले हैं, टू का भी। एडवर्ब टू, एडवर्ब टू, इसका पहला पहला हम देखने वाले हैं। फर्स्ट, टू मीन्स भी, टू मीन्स भी। चलिए अब इसका देखने वाले हैं हम लोग कैसे इसका यूज होता है। जैसे आई एम गोइंग टू, अब इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ लिए हैं तो क्यों अलग अलग लिखे? आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूं। मैं भी, अगर मैंने ये बोला कि सुनो, आप यहाँ देख, सुनिए आप यहाँ देखते रहिएगा, थोड़ा सा देख कीजिए, मैं घर जा रहा हूँ। अरे मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी, आप जा रहे हो घर, मैं भी, क्या होगा? मी टू, मी टू। बीच में मी टू कैंपेन चला था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, लगभग 2019 के आसपास। ये हुआ था कि जो फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर जाते हैं, एक्ट्रेस जाती हैं, तो उनमें एक्ट्रेस जो होती हैं उनके साथ जो है सीनियर आर्टिस्ट कुछ गलत काम करते हैं, उनके साथ उल्टी सीधी हरकतें की जाती हैं। तो उस वक्त उनको अपने करियर की फिक्र रहती है कि यार कम से कम चलो जो भी कह रहा है मान लेते हैं, कर लेते हैं, कम से कम स्टार तो बन जाएंगे, हीरोइन तो बन जाएंगे, एक्ट्रेस तो बन जाएंगे। तो इस चक्कर में वो जो कहा जाता है उनसे वो कर देती हैं। तो बाद में एक बार ये हुआ कि लगभग के साथ ये चीज होती है, उल्टी सीधी चीजें। तो किसी एक ने आवाज उठाई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले। और जैसे उसने आवाज उठाई, दूसरे ने कहा मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी, मुझे भी ना। तो सब धीरे धीरे आवाज उठाने लगे, क्या हुआ? मी टू। फिर उस नाम, उस एक मुहिम चल गई ना, एक मुहिम चल गई, आंदोलन जैसा हो गया कुछ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। क्या बोला गया? मी टू कैंपेन। उस कैंपेन को, उस आंदोलन को, उस मूवमेंट को क्या बोला गया? मी टू कैंपेन। यानी कि हर कोई कह रहा है मी टू, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मुझे भी। क्या बोला गया? मी टू। चलिए, मैं घर जा रहा हूं, मैं भी, मैं घर जा रहा हूं, घर जा रहा हूं। मीनिंग आप लोग अगर पीछे से पढ़ते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसके लिए। मैं घर जा रहा हूं, मी टू, मैं भी। शी इज मॉलेस्टेड, मॉलेस्टेड, मॉलेस्टेड मीन्स छेड़छाड़ होना, ठीक है। शी इज मॉलेस्टेड यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई या उसको छेड़ा गया, उसके साथ छेड़छाड़ हुई।
उसके साथ छेड़छाड़ हुई, उसके साथ छेड़छाड़ हुई। मी टू, मेरे साथ भी। मान लीजिए कोई और, शीला, शीला कर देते हैं चलिए। शीला इज मॉलेस्टेड, शीला के साथ छेड़छाड़ हुई। अब मान लीजिए शीला अकेले नहीं गई थी रास्ते पे, उसके साथ में कोई और लड़की थी, मान लीजिए रीता थी। तो अब शीला अकेले के साथ नहीं हुई, रीता के साथ भी हुई। तो मान लीजिए मुझे किसी ने कहा सर शीला के साथ छेड़छाड़ हुई, तो मुझे वो बात पहले से पता चले शीला और रीता दोनों गई थी और दोनों के साथ किसी ने रास्ते में कुछ ऐसी हरकतें कुछ हुई हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, रीता टू, तो रीता के साथ भी हुई। ठीक है, शीला इज मोलेस्टेड, रीता टू, रीता भी, यानी रीता के साथ भी, यानी कि भी की मीनिंग कहां क्यों से आ रही है। ठीक है, सुनंदा, सुनंदा claimed that claimed that claimed that she was assaulted, she was assaulted, उस पर हमला हुआ था, फिजिकल अटैक। ठीक है, she was assaulted, सुनंदा। और मान लीजिए किसी और के साथ भी हुआ, वो क्या बोलेगा, हर टू, उसके साथ भी हुआ, वो उसके साथ भी हुआ ना, इशारा करके क्या बताएंगे, हर टू। तो वो जो आप क्या बोलेंगे उसको, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव केस होगा, या तो आपका प्रोनाउन खुद ही आ जाएगा, और अगर प्रोनाउन के साथ यूज करना है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस लगा करके हम लोग टू लगा देते हैं। ठीक है, ये होता है मी टू, मेरे साथ भी, मुझे भी, उसके साथ भी, वो भी, हिज टू, सुनंदा claimed that she was assaulted, यानी कि टू, भी की तरह, टू एज भी। एक मीनिंग आपकी थी भी, दूसरी मीनिंग आपकी है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा था, शर्ट इज टू गुड, शर्ट इज टू गुड, शर्ट बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत अच्छी है। प्राइसेस आर टू हाई, हाई में ऊंचा या ज्यादा, प्राइसेस कीमतें, कीमतें बहुत ज्यादा हैं, कीमतें बहुत ज्यादा हैं, प्राइसेस आर टू हाई। बिल्डिंग्स आर टू हाई, बहुत ऊंची हैं, बिल्डिंगें बहुत ऊंची हैं, टू हाई, इमारतें जो है बहुत ऊंची हैं। क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट, क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट, मीनिंग आप लिख लीजिएगा इसकी। ठीक है, टू डिफिकल्ट, प्रश्न बहुत मुश्किल थे, सवाल बहुत मुश्किल थे, सवाल बहुत मुश्किल थे, सवाल बहुत मुश्किल थे। क्वेश्चन वॉज टू डिफिकल्ट, सवाल बहुत मुश्किल था, या फिर क्वेश्चन वर टू डिफिकल्ट, सवाल बहुत मुश्किल थे, कर सकते हैं, चाहे आप उसको कर लीजिए, दोनों ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ये आपका टू मीन्स बहुत ज्यादा,
नंबर 3, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि इतना नहीं होना चाहिए, उतना जितना कि नहीं होना चाहिए, जितना कि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उतना कि जितना नहीं होना चाहिए। ही इज टू फैट, नेगेटिव हो जाता है ये, ठीक है, ये नेगेटिव सेंस देने लगता है। जैसे ही इज टू फैट टू वॉक, ऐसे बोला जाता है इसको, टू वॉक। वो इतना मोटा है, बहुत ज्यादा मोटा है, वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता। वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता, चल नहीं सकता, चल नहीं सकता है। वो इतना मोटा है कि चल नहीं सकता है। बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी, बॉक्स इतना भारी है कि ले नहीं जाया जा सकता। बॉक्स इतना भारी है कि ले नहीं जाया जा सकता, ले नहीं जाया जा सकता। बॉक्स इतना भारी है कि ले नहीं जाया जा सकता। रहमान इज टू टॉल, इज टू टॉल टू एंटर इनटू द रूम, एंटर इनटू द रूम। रहमान इतना लंबा है कि कमरे में एंटर नहीं कर सकता, घुस नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि नेगेटिव हो रहा है, इतना ज्यादा हो जा रहा है कि जितना नहीं होना चाहिए। टू का यूज समझ में आया? एक तो भी, मी टू, मेरे साथ भी, ही टू, हिज टू, और हर टू, शीला टू, उसके साथ भी ऐसा हुआ। और दूसरा आपका बहुत ज्यादा, जैसे प्राइसेस आर टू हाई, क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सेंस में है। लेकिन अगर अब ये कहा जाए, अब यहाँ ये भी कह सकते थे ना, क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, क्वेश्चन इतना मुश्किल था कि सॉल्व नहीं किया जा सकता था। क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा उतना कि जितना नहीं होना चाहिए। ही इज टू फैट टू वॉक, वो इतना मोटा है कि टहल नहीं सकता, चल नहीं सकता।